Now I have a simple question which is related to the triangle of geometry. तो इस क्वेश्चंस को अगर आप ये देखिए तो इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है जो ए बी सी दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में एंगल बी का वैल्यू एंगल सी से ज़्यादा है। साथ ही साथ ये ए डी एक लाइन है जो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और साथ में ए ई आपके पास इस एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है। तो ये आपके पास इक्वेशंस है। इस क्वेश्चंस को आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल डी ए ई इक्वल टू हाफ एंगल बी माइनस सी होगा। तो ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम ये चलेंगे कि ये आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ए बी सी बनाइए। तो यहाँ से आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए ए बी सी जिसमें एंगल बी का वैल्यू आपके पास क्या हो, ये ज़्यादा हो और एंगल सी का वैल्यू क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर ये ए बी सी ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल हुआ। इस ट्रायंगल में एंगल बी का वैल्यू ये ज़्यादा है और ये एंगल सी का वैल्यू आपके पास कम है। इस क्वेश्चन में फिर ये कहता है कि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ए से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो इस बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम एक ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ए डी हुआ जो इसके ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ठीक है, ये 90 और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एंड अनदर जो है ये लाइन आपके पास ये कहता है कि ए इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। तो यहाँ पर आपके पास ये एंगल बी ए सी है, ये एंगल बी ए सी हुआ। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर आपके पास ए ई है। तो यहाँ से आप एक ऐसा लाइन खींचे कि ये आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर होगा ए ई आपके पास क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि यह लाइन इस पूरे एंगल को, इट मीन्स इस पूरे एंगल को दो इक्वल हाफ में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर का ये मीनिंग हुआ। इट मीन्स ये एंगल जो आपके पास होगा इस एंगल के बराबर होगा। देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल डी ए ई। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल डी ए ई, ये एंगल जो होगा डी ए ई, ये एंगल जो होगा ये आपके पास एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 होगा। इसी चीज को आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए जो है हमने सबसे पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ किया। अब यहाँ से इस फिगर में किसी वेल नोन थ्योरम या वेल नोन जो है कॉरिलरी से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो ही रास्ते में जो अनवांटेड होगा उसको हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो उसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो है यूज करते हुए, जैसे यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम लोग चलेंगे, इन ट्रायंगल अगर आप ए बी डी में अगर आप ये चलेंगे तो यहाँ से ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हुआ इस ट्रायंगल का। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये आपके पास इस एंगल आप प्लस ये एंगल, ये दोनों के सम के बराबर होगा। इट मीन्स इजली जो है आप ये लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल आपके पास बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास ये 1 है। उसी तरह से जो है इन ट्रायंगल ए डी सी में अगर आप चलेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में अगर आप चलेंगे तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल होगा जो एंगल सी प्लस एंगल इसके क्या होगा, सम के बराबर होगा। तो यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल आपके पास ये डी ए सी इक्वल टू आपके पास ये 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशंस नंबर ये 2 होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कीजिए, देखिए इसमें आपके पास राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वेशंस में सेम है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन आप 1 एंड 2 से चलिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड जो ये सेकेंड से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से आपके पास एंगल बी प्लस यहाँ से एंगल बी ए डी इक्वल टू आपके पास होगा एंगल सी
प्लस एंगल आपके पास ये DAC होगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद ये आपके पास एक रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में जो आपको ये क्वेश्चन जो प्रूफ करना है, इसमें एंगल B माइनस एंगल C चाहिए। इसका मतलब ये C को आप इधर लेकर के चले आइए लेफ्ट साइड में, तो एंगल B माइनस यहाँ से एंगल C इसको आप इधर लेकर के चले जाइए, तो इट मीन्स एंगल आपके पास ये DAC होगा और माइनस एंगल आपके पास ये BAD हो जाएगा। अब यहाँ से फर्दर आप लिखिएगा एंगल B माइनस यहाँ से एंगल C इक्वल टू, अब ये DAC है, इसको दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, DAE एंगल प्लस CAE। तो यहाँ से आप लिख दीजिए ये DAE होगा प्लस यहाँ से एंगल आपके पास ये CAE होगा, फिर माइनस आपके पास होगा BAD। तो BAD को आप इस एंगल को आप ये लिख सकते हैं BAE माइनस DAE। तो यहाँ से आप लिखिए एंगल यहाँ से BAE होगा माइनस एंगल आपके पास ये DAE होगा। देन आफ्टर आप लिख सकते हैं एंगल यहाँ से ये B माइनस एंगल C इक्वल टू एंगल यहाँ से ये D होगा DAE प्लस यहाँ से एंगल आपके पास CAE होगा माइनस यहाँ से एंगल ये BAE होगा और प्लस यहाँ से एंगल ये DAE होगा। अब यहाँ पर ये देखिए सोल्व करते हुए रिजल्ट जो आपके पास आया, इस रिजल्ट में एंगल BAE, चूंकि AE इज ए एंगल बाइसेक्टर, शो एंगल BAE मस्ट बी इक्वल टू एंगल CAE। तो यहाँ से BAE के जगह पर आप CAE आसानी से लिख सकते हैं। इट मीन्स जो है एंगल आपके पास ये एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू एंगल ये टू एंगल ये DAE हो जाएगा। इस एंगल और इस एंगल को दोनों को ऐड करेंगे तो टू एंगल DAE होगा प्लस यहाँ से एंगल आपके पास ये CAE होगा और माइनस BAE को आप CAE लिख सकते हैं, एंगल CAE लिख सकते हैं। ये दोनों को कैंसिल आउट अगर आप करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंगल B माइनस C, एंगल B माइनस एंगल C जो होगा ये टू एंगल आपके पास ये DAE होगा। इसीलिए एंगल आपके पास एंगल यहाँ से DAE जो होगा इसका टू एंगल B माइनस एंगल C अपॉन आपके पास ये टू होगा। तो इस तरह से जो है फाइनली जो है ये सॉल्यूशंस आपके पास ये आ गया कि एंगल DAE इसका टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू एंगल B माइनस एंगल C। ये आपके पास ये प्रूव हो गया। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम को ये सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस क्वेश्चंस को जो है माइन्यूटली आपको पढ़ना पड़ेगा और इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और फिगर को हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए और जो आपको ये प्रूफ करना है इस रिजल्ट को हमेशा जो है दिमाग में रखिए और रखने के बाद एक वेल नोन जो है जो थ्योरम है या वेल नोन कोरिलरी है उस कोरिलरी से अगर आप ये चलेंगे तो चलने के बाद जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको यहाँ से जगह जगह पर आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के थ्रू हटाते चले जाइए और देन आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, किसी भी सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।